अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, एक खबर मिलने पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आइए आपको एक ऐसा खतरनाक मैं अमल बताता हूँ जिससे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती है। ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर बखूर जला हुआ है। ये एक शीशा है, ठीक है, और ये कमरा है। बंद कमरे के अंदर एक बंदे ने हमजाद की चक्कर में, हमजाद को काबू पाने के लिए, हमजाद को अपने हैंडवर करने के लिए अमल कर रहा था। तो उसके दोस्त अहबाब, उसके रिश्तेदारों ने मुझे इत्तला दी कि इस बंदे को किसी न किसी तरीके से आप रोक दीजिए, इसके ताल्लुक से वाज़े कर दीजिए ये क्या चीज़ है। तो हमने उस बंदे को आकर बहुत कुछ समझाया और बहुत कुछ उनको जो है समझाने पर वो बंदा मान लिया कि ये अमल से मैं दूर रहना चाहता हूं, ये अमल नहीं करता हूं। तो दरअसल बात यह है कि हमजाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी था। एक शैतान होता है तो बुराई की दावत देता है। वो जो है जब उसको हमजाद को काबू पाने के चक्कर में लोग क्यों काबू करते हैं, इसलिए उसको काबू करते हैं कि कुछ गैबी काम बन जाए, या कोई दफीने का चक्कर का काम बन जाए, या और कोई जो है ऐसा काले काम को सरंजाम देने के लिए भी कुछ लोग हमजाद को हासिल करने के चक्कर में अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि जिसने भी हमजाद को काबू पाने के लिए अमल किया वो बीच में ही, दरमियान में ही पागल होकर, तबाह हो बर्बाद होकर कुछ लोगों की मौत भी हो गई। लिहाजा खुदारा हमजाद को आप काबू पाने के चक्कर में ना आए। आप देख सकते हैं ये रूम, और ये बंदा अमल कर रहा था और ये शीशे के अंदर, दरअसल बात की यहां बैठकर जो है आदमी बैठेगा और शीशे की तरफ देखेगा और जो भी वो मंत्र है, जो भी जो बदकलाम है वो पढ़ेगा इस शीशे में देखकर। इस शीशे में जब उसकी सूरत गायब हो जाती है उस वक्त उसका अमल पूरा होता है। बहरहाल इसके कई तरीके हैं। वो बताता है कि जब मैं ये अमल कर रहा था हमजाद का, उस वक्त में मुझको कई चीजों का फायदा हो चुका। इसका खुद बयान है, जिस घर के अंदर हम आए हैं उसका खुद बयान है कि वो बंदे को कई चीजों का फायदा हुआ और गैबी चीजों को खबर मिली। जितना फायदा हुआ उससे ज्यादा उसके बाद में वो हलाक व बर्बाद हुआ और वो कंगाली पर आ गया, हत्ता के 40 लाख का उसके ऊपर खर्च हो गया। क्योंकि जो पहले जो मैसेज बताया, पहले जो चीजें उसने बताया था वो सब जो है सही बताया। उसके बाद वाले वो इतना उससे पैसा खर्च कराया हमजाद कि पूछो मत। वो अभी ऐसा हो गया कि गरीब हो गया, बिल्कुल वो लाचार हो गया। लिहाजा खुदारा ऐसा अमल आप ना करें। और ये बंदे को हम यहाँ रोकने के लिए आए और ये बंदा जो है अल्लाह के फजल करम से तौबा कर लिया है और इसके रिश्तेदार भी इसमें बहुत कुछ कोशिश करके इसकी सुधार लाने के लिए बहुत कुछ अल्लाह के फजल करम से वो लोग भी जो है इसका साथ दिए। तो नाज़रीन किराम, वहां पर धुआं और बखूर था, ऊद का धुआं था, इसलिए हमने बाहर आए। बताना ये चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमजाद था, जो शैतान था, उसने इस्लाम को कबूल कर लिया, वो मोमिन हो गया। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, उनके बैठने और उठने की वजह से, उनका जो अमल से अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाकर वो शैतान इस्लाम को कबूल किया। तो लोग इसी गलत फहमी में हमजाद को हासिल करने के चक्कर में अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा आप ऐसा काम ना करें।